पाकिस्तान इस सिलसिले में जो एफर्ट्स कर रहा है या जो इसकी पॉलिसी है वो सफिशेंट है, आप ये समझते हैं या पॉलिसी में कुछ बेहतरी की गुंजाइश है ताकि हम मंजिल के करीब तक तो पहुँचे? देखिए, हमने पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का कश्मीर जो है एक मरकज़ी ख़्याल है, एक मरकज़ी नुक्ता है और सारी दुनिया ये बात समझती है कि ये एक बर-ए-सग़ीर की जो हमने देखा जिस अंदाज से ये हमारी क्या कहना चाहिए तक़सीम हिंद में मसला कश्मीर जो है ना वो अनफिनिश्ड एजेंडा है, जिसको मुकम्मल किए बगैर आप बर-ए-सग़ीर में अमन कायम नहीं रख सकते। ये आज सारी दुनिया रियलाइज़ कर रही है। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान क्योंकि इकनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी कर गया, आज दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया इकनॉमिकली और दुनिया का इंटरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा, लिहाजा अब हम देखते हैं जो इंटरनेशनल सतह पे जो मर्ज़ी आप कहें, आप खामोशी भारत की जो बर्बरियत के सबूत है वो उस हवाले से तो लाइक वाशिंगटन भी इस हवाले से आगाह है और जैसे कनाडा भी बारहा बात कर चुका है, बरतानिया इसका शिकार रह चुका है। जी 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 हाँ, सारे बात इस तरह करते हैं, लेकिन असल बात यह हमने ये 5 अगस्त 2019 ने बिल्कुल सिचुएशन को तब्दील कर दिया। ऊपर से जो थोड़ी बहुत हम लोग कहते थे कि जी बड़ी इंडिपेंडेंट है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने 35A को भी और अपना 370 को भी जिस तरीके से बूंदी के मुताबिक उसको कर दिया, तो लिहाजा वहाँ से तो उम्मीदें ख़त्म हो गई। अब सवाल रह गया कि जो यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं हमना उस पर तो अमल नहीं हुआ। अब आपने देखा कि पाकिस्तान ने तो ये कंसीड किया एक मुद्दत तक, अब 1998 तक पाकिस्तान ये कहता रहा कि जी जब तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे कोई आपके और हमारे दरमियान तिजारत नहीं हो सकती। फिर हमने ये कंसीड कर दिया, मुशर्रफ साहब के ज़माने हमने कहा चलें जी ठीक है ट्रेड पे बात करते। आपने देखा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए गए और फिर 5 कॉम्पोजिट डायलॉग जो है ना वो 2004 से 2008 तक हुए सेक्रेटरी लेवल पे, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं निकला कि हिंदुस्तान की नीयत ही नहीं ठीक थी। अब सवाल ये है कि जी इन हालात में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, हम ये इंटरनेशनल ओपिनियन के बारे में जिस तरह लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, अच्छी बात है कि पहली मरतबा हमने देखा कि 2-3 महीने पहले एक दफ़ा फिर अपना क्या कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम का नुमाइंदा गया, एक बड़ी रिपोर्ट छापी, उसके बाद उसको निकाल दिया गया। इस तरह किसी को वहाँ इंटरनेशनल मीडिया को जाने नहीं देते। 7 लाख फ़ौज रख के 90 लाख कश्मीरियों को जनाब आज तक वो काबू नहीं कर सके। इतनी शहादतें होने के बावजूद हिंदुस्तान नाकाम है। लेकिन हमना ये बात ज़हन में रखिएगा कि वो किसी सूरत में भी आसानी के साथ कश्मीर को ना आज़ाद करेगा ना पाकिस्तान की बात सुनेगा। उन्हें लगता है कि अगर कश्मीर को आज़ादी दे दी गई तो उनके यहाँ तो 11 इंसर्जेंसीज चल रही हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में, असम, तमिलनाडु। लेकिन सर दबा कर रखा भी नहीं जा सकता ना, जिस तरह से ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब ये तजर्बा जी उनके आपके पास आती हूँ मैं मसूद साहब। आखिरी बात आखिरी बात हम ना देखिए, ये बात तो तय है कि वो दबा कर नहीं रख सकता, लेकिन इसके लिए जो एक एफ़र्ट हो सकता था वो हमने देखा जब मुशर्रफ साहब वहाँ पे गए थे आगरा में, वो चीज़ें तय हो गई थी और वहाँ पे फिर KL अडवाणी ने मामले को ख़राब किया था। कुछ फ़ौजियों से मिल के वो मायदा जो 3 साल का हो रहा था कि जिसमें जी 3 साल के इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप में UN को दे देंगे कश्मीर और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होंगी, फ़ौजें बॉर्डर से चली जाएंगी, पीछे हट जाएंगी। देखिए, ये तो बहुत बड़ा रिजॉल्व। एक दफ़ा फिर आपने देखा कि जिस तरीके से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आया है, उसके बाद फिर जहाँ जहाँ लोग गए और हमारे सिपहसालार भी जा रहे हैं, वो तो जो हिंदुस्तान की तरफ से दबाव था कि जी धौंस धांधली से इनको पीछे कर देंगे, इनकी आवाज़ खामोश हो जाएगी, बातचीत की तरफ आते नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं कि जी चलें सालसी करवा लें, इंटरनेशनल सतह पे चले जाते हैं, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन करवा के आप, लेकिन कश्मीर पे उनका नुक्ता नज़र आमना इतना वीक है कि वो उसके लिए तैयार ही नहीं। अभी बात हो रही थी कि जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, वहाँ हम जा नहीं सकते क्योंकि उसकी वजह है वो भी इंटरनेशनल कोर्ट उस वक्त एक्सेप्ट करती है कि दोनों पार्टियाँ उनको कहें माने तो किसी इशू को लेके जाते हैं, लिहाजा वहाँ भी नहीं जा सकते। एक ही तरीका है कि हम अपनी जिस तरीके से सफारती सतह पर मोबलाइज़ करें सारी दुनिया के कैपिटल में, प्लस OIC का फोरम बेहतरीन है, उसको रीएक्टिवेट किया जाए। मेरा ख्याल है अब MBS एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, उनके हिंदुस्तान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हमें उनको कन्विंस करना चाहिए कि जी इस मसले के हल के लिए हिंदुस्तान से बातचीत शुरू की जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।